ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। दुनिया तुमसे तमाशा चाहेगी, तुम बस सुकून पर अड़े रहना। अगर इस वीडियो का सारांश मैं कहूं तो यही निकलेगा, क्योंकि ये वीडियो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है कर्म के कारक, कर्म फल के कारक, काल के कारक शनि देव का वक्र प्रभाव। अब शनि महाराज तो हर वर्ष में एक बार वक्री होते ही हैं। करीबन 4.5 महीने के लिए वो वक्र अवस्था में जाते ही हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है उनसे सूर्य की एक पर्टिकुलर डिग्री पर। तो यहाँ पे खास क्या है, यहाँ पे क्यों इतना महत्व मैं दे रहा हूँ? क्योंकि ये शनि देव का ना केवल मीन राशि में, बल्कि पूरा जो उनका काल चक्र है 12 राशियों का, मेष से लेकर मीन, हर ग्रह का एक काल चक्र एक अवधि के लिए होता है। बृहस्पति का करीबन 13 साल के लिए होता है, 12 से 13 साल लगते हैं उनको एक पूरा मेष से लेकर मीन कवर करने के लिए। शनि को 30 साल लग जाते हैं, राहु केतु को 18 साल लगते हैं। खैर, राहु केतु का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम मीन मानते हैं, क्योंकि वो उल्टे चलते हैं। बाकी ग्रहों के लिए मेष ही होता है। तो एक ग्रह जब मीन में आता है, जो राहु केतु को छोड़कर, तो एक प्रकार से वो अपनी पूरी जर्नी उस काल चक्र की खत्म करके आ रहा है। शनिदेव का काल चक्र बहुत लंबा होता है, तो ये इस पूरे काल चक्र में 30 बार वक्री हो चुके हैं। अब अंतिम बार वक्री हो रहे हैं इस काल चक्र में। एक प्रकार से आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, बता कर जाएंगे, पर्दाफाश करके जाएंगे। एक प्रकार होता है ना कि कभी हम लेट्स से 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं कि भाई जीवन की जर्नी कैसी रही। ये वही टाइम है जहाँ पे सोचने का मौका मिलेगा। मैंने सुकून की बात करी ना, सुकून तभी मिलता है जब थोड़ा सा ठहराव आता है। और शनि जब जब वक्री होते हैं गोचर में, ठहराव आता है। वो फोर्स्ड हो, परिस्थिति के अनुसार हो, कैसा भी हो। कभी कभी होता है शनि वक्री हो रहे हैं, व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसको कोई इंजरी हो गई, कभी कभी नौकरी चली जाती है। और यकीन मानिए कभी कभी उससे लोगों को बहुत फायदा भी हुआ है। एक व्यक्ति मेरे ही बहुत रेगुलर कंसल्टेशन लेते हैं, तो 2022-23 के आसपास आई थिंक शनि वक्री हुए थे। आई थिंक 22 में कुंभ में, हाँ कुंभ में, हाँ जब वो पतित भी हुए थे तो उनकी जॉब चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, तो मैंने कहा अब आप थोड़ा बिजनेस पर ध्यान दीजिए। उनका रिसेंटली कॉल आया था, तो मुझे नहीं याद, ऑब्वियसली इतने सारे लोगों से बात होती, तो उन्होंने बोला आपने बोला था कि बिजनेस करिए, और आज मैं अपने बिजनेस में अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो शनि ने वहाँ पे जॉब लॉस कराया, ऑब्वियसली व्यक्ति हिल जाता है। पर मैंने कहा ना, शनि कभी कभी आपको वो फोर्स करते हैं कंफर्ट जोन से निकलने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। इंट्रोस्पेक्शन इज ऑलवेज इन रेट्रोस्पेक्शन। हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो हम ऑलवेज रेट्रोस्पेक्ट जाते ही हैं, और एक वक्री ग्रह रेट्रोग्रेड ही होता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लोगों के चेहरे, अपनों के चेहरे, गलतियां कहाँ हो रही थी, बहुत कुछ समझ आएगा। शनि काल और कर्म के कारक हैं, तो काल और कर्म दोनों को ही सुधारने का मौका मिलेगा। ये समय होता है जब हमें कुछ एरियाज में ना इंटरनल जाना होता है, नॉट एक्सटर्नल। बहुत ऐसी चीजें जो अधूरी थी उनको पूरा करने का मौका मिलेगा। एंड टाइम टू हील। कुछ एरियाज में जहाँ पे आपको समय नहीं मिल रहा था, फिजिकल हो, इमोशनल हो, भावनात्मक संबंध कुछ भी हो, जहाँ पे उनका प्रभाव हम देखेंगे, आपको हीलिंग का मौका मिलेगा। मंदता आती है, नो डाउट, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मंदता के साथ ठहराव भी आता है, ठहराव के साथ इंट्रोस्पेक्शन भी आता है, और इंट्रोस्पेक्शन के साथ बदलाव भी आता है। एक प्रकार से कई एरियाज में आपको रिस्ट्रक्चरिंग का मौका मिलेगा। शनि का काम ही है रिस्ट्रक्चर करना। यहां पे एक और अवस्था है कि एक अतिचारी ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देख रहे हैं। तो यहां पे जहां एक वक्री ग्रह है, वहीं पे यहां पे एक अतिचारी ग्रह का प्रभाव है। तो नवम भाव एक टेंशन में भी आ गया, ऑपोजिट फोर्सेस। तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। मूलतः मैंने इस वीडियो को 3 या कुछ 4 प्रमुख भागों में बांटा है। पहले हम उनके स्थान की बात करेंगे, नवम भाव में है। फिर हम उनके स्वामित्वों की बात करेंगे। फिर हम उनकी 3 दृष्टियों की बात करेंगे।
और अंत में हम बृहस्पति शनि के प्रभाव की बात करेंगे। महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ये इस प्रकार के वीडियो होते हैं वो मैक्रो लेवल पर होते हैं, साप्ताहिक मासिक थोड़ा माइक्रो लेवल पर होते हैं। तो इसको आप एक प्रकार से एक ऐसी गाइडेंस के लिए लिया कीजिए कि लॉन्ग टर्म में अब 4 देखिए 27 जुलाई से 11 दिसंबर, तो यहाँ पे किन किन एरियाज पर आपको फोकस करना है उस पर आपको अवश्य काम करने की आवश्यकता है। ये वीडियो उसमें बहुत सहायक होगा। कुछ बहुत विशेष उपाय मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कर्क है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि शनि महाराज की प्लेसमेंट, यानी कि वो नवम भाव में बैठे हैं और यहाँ पे वक्र अवस्था में जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे पहले नवम भाव क्या है, वो भाग्य स्थान है। नवम के शनि ये कभी भी व्यक्ति को ना इजीली कुछ नहीं देते। अगर आप में से किसी के नवम में शनि है, हाँ, ऐसे लोग लेटेस्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ 30-35 के बाद यूजुअली बहुत ऊपर निकलते हैं, क्योंकि शनिदेव इतना तपा देते हैं, इतना रुला देते हैं, इतना थका देते हैं काम कर करके कि वो व्यक्ति फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखता। शनि का नवम में बैठना यानी कि आपका हार्डवर्क ही आपके भाग्य को दर्शाएगा। तो यहां पे जब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपको हार्डवर्क तो करने को बोलेंगे ही, पर उसके साथ आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, वो है स्मार्ट वर्क। केवल हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता। दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग स्मार्टली। कभी कभी होता है हम बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं कि हम तो इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। क्योंकि ये समय है, यू नीड टू बी स्मार्ट। कर्क वाले जातक क्या होते हैं, वो बहुत भावनात्मक होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस चीज को, ये लोगों की इतनी मदद कर देंगे, लोग इनका फायदा उठाकर इनके ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ जाते हैं, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप में से कई लोग इस चीज को रिलेट करेंगे, क्योंकि आपका क्या है कर्क वालों का, आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दो, अपने इमोशंस दिखा दो, आपको अपनी वल्नरेबल साइड को दिखा दे, आपको तो लगता है कि भाई मेरा ही ठेका है ये, इस व्यक्ति की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना। आप लोग करते हैं ना ऐसा, कि नहीं करते? तो अब आपको अगर आगे बढ़ना है जीवन में, तो यकीन मानिए आपको इन सब चीजों को छोड़कर यू नीड टू वर्क स्मार्टली ऑन एवरीथिंग यू डू। आप जो भी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको उसमें स्मार्ट होना पड़ेगा, भावनाओं को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ये धर्म त्रिकोण है। धर्म का दो मतलब होता है, पहला तो पूजा पाठ। तो यहां पे मैं कहूंगा कि आपके लग्न में बृहस्पति हैं और वो नवम को देख रहे हैं और नवम में शनि वक्री हो रहे हैं। धर्म के प्रति बढ़िए। आप जो भी धर्म फॉलो करते हैं, जो भी आपकी पूजा पद्धति है, जो भी आपकी परंपरा है, उसको जानिए, क्योंकि एक धर्म ही वो ऐसी चीज है जो हमें ईश्वर से जुड़ने का रास्ता दिखाती है। जुड़ते हैं नहीं जुड़ते वो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है, पर वहां तक का रास्ता कहीं ना कहीं धर्म के थ्रू ही जाता है। और इसके साथ धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो केवल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में नहीं जानना, आपको यहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है कि भैया मुझे, देखिए हर व्यक्ति के पास हर चीज सीमित है। हमें लगता है कि बहुत टाइम है, यकीनन एक बात सत्य है कि आपने कितना जीना है, वो घटी, वो पल, आपकी श्वास कितनी है, कितनी सांसें आप लेकर पैदा हुए हैं, वो सब बहुत लिमिटेड है। हमें क्या लगता है कल कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सजग होना है और प्रायोरिटाइज करना है कि भैया लेट्स से आपको, आपका प्रायोरिटी इस टाइम पे, आप हैं 25 साल के, तो आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? करियर या बिजनेस जो भी आप करते हैं, मनी और मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये तो खैर हमेशा ही होनी चाहिए, पर ये डिसेंडिंग ऑर्डर।
सिमिलरली अगर आप लेट्स से कि 55 के हैं तो आपको क्या सोचना है कि आपको अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, आपको सेविंग्स के बारे में सोचना है, आपको अध्यात्म के बारे में सोचना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचना है, और ऑब्वियसली आपको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में। तो दिस इज द टाइम टू क्लियर आउट कि भाई जीवन में अब एनर्जी लगाएं किस पर। मैंने कहा ना, क्योंकि राशिफल देखिए सामान्य आधार पर है। अगर मैं कुंडली किसी की देख रहा हूं तो मुझे पता है उनकी एज कितनी है, दशा क्या चल रही है, मैं उसके अनुसार बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप जिस भी स्टेज में हैं, उस आप स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ पे अपने पढ़ने के तौर तरीके में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आपको देखना है कि भैया मेरा अगले साल एग्जाम है नीट का, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होती तो, या फिर अगर यूपीएससी का या कुछ और है, तो उसकी तैयारी अभी से करिए, उसमें बदलाव अभी से लाइए। अगर आप स्टूडेंट है तो देखिए कि भाई अगर आपका एक ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन क्या है। भाई अगर नहीं यूपीएससी में हो रहा, नहीं स्टेट में हो रहा, तो एक बैंक की जॉब ले लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, फॉर एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपको हर एरिया में इस प्रकार से अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्लान आउट करना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। शनि लेट्स यू गो डीप इनसाइड द थिंग्स। तो नवम भाव क्या है आपका, धर्म का है। तो यहाँ पे ना आप देखेंगे आपका धार्मिक झुकाव बहुत होने वाला है। बहुत संभव है कि आप में से कई लोग बहुत सडनली धार्मिक स्थल पर जाएंगे। कुछ लोगों ने प्लान बना लिया होगा और कुछ लोग आउट ऑफ प्लान। और मैं तो कहूँगा अगर एक बड़ा ग्रह वक्री धर्म आपका धार्मिक यात्रा करवाता है, केवल दर्शन करके मत आइए, जाइए वहाँ पर ठहरिए 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता। अगर ऑब्वियसली नहीं संभव तो अलग बात है, लेकिन यकीन मानिए व्यक्ति आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप किसी भी इन ऊर्जात्मक स्थलों पे रहेंगे ना जो हमारे देश में है, काशी हो गया, उज्जैन हो गया, ऋषिकेश हो गया, कामाख्या माता हो गई, कितने धाम है हमारे यहाँ पे, तो नाम लेते लेते अगला दिन आ जाएगा। तो उन जगहों पर समय बिता के आए, तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है। और यहाँ पे गुरु ढूंढने का भी अवसर मिल सकता है। हो सकता है अचानक से आपको कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो आपको जीवन का थोड़ा बहुत रास्ता दिखा दे। तो इन सभी एरियाज में आपको बहुत कुछ ठीक करने को मौका मिलेगा। नवम भाव हायर स्टडीज के लिए भी देखा जाता है। तो अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो कुछ बहुत अच्छे अवसर यहाँ पे आपके लिए खुलेंगे। और अगर आप कुछ चेंज भी लाना चाहते हैं, कभी कभी होता है हम कुछ स्टडीज स्टार्ट कर देते हैं लेकिन फिर बाद में हमें लगता है कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, तो स्ट्रीम चेंज करने का भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। एक प्रकार से आपको अपने पूरे जो जीवन का स्तर है ना उसको रिस्ट्रक्चर करने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। नवम भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी इन लाइफ। क्यों? भाग्य स्थान है ना, भाग्य नहीं होगा तो स्टेबिलिटी होगी क्या? नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूं ना, कई बार कई कुंडली की ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पूरी कुंडली को खराब कर सकती हैं। लोग बड़े प्रसन्नता से आते हैं, अरे मेरा गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग, नवम भाव में ग्रहण दोष लगा हुआ है। पूछते हैं गुरुजी इतना ये है मेरा, मैंने यहाँ पे कुंडली दिखाई, मैंने इतने लोगों से कुंडली बनवा ली है, सब बोल रहे हैं पंच महापुरुष योग है, कुछ हो नहीं रहा। ऐसे कई दरिद्र योग होते हैं कुंडली में जो कुंडली को खराब कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। वो व्यक्ति फिर हार्डवर्क करता रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको पूरा रिस्ट्रक्चरिंग का एक मौका मिल रहा है। अपने जीवन को रिस्ट्रक्चर कीजिए, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रक्चर कीजिए। हर एरिया में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। बहुत अच्छा योग है ये। एक मौका है जहाँ पे आपको अपनी लिमिट्स को पार करने का, लिमिट्स को क्रॉस करने का अवसर मिलेगा। बहुत सुंदर योग है, इसका अवश्य आपको लाभ उठाना है। इसके साथ ही जो भाव होते हैं ना 1, 5, 9, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे हमारा थोड़ा ईगो भी बढ़ता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ज्यादा ग्रह इन भावों में होंगे ना, वो बहुत ईगोइस्टिक होगा, क्योंकि उसके पास ज्ञान भी होगा। अब क्या है ना कि होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कि किसी के पास ज्ञान आता है तो उसका ईगो बढ़ता है। वो बृहस्पति का दोष है। बृहस्पति अगर बहुत ही शुभ अवस्था में है तो ही व्यक्ति आपको मिलेगा कि उसके अंदर ईगो कम है। लेकिन अगर बृहस्पति स्ट्रांग है लेकिन अफ्लिक्टेड है, बहुत ज्ञान होगा लेकिन ईगो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा अपने अहंकार को कम करने का टाइम है, अपने ईगो को, अपनी नॉलेज के ईगो को, अपने स्किल्स के ईगो को कम करने का टाइम है। किसी और के लिए नहीं, अपने लिए।
ये सोचिए कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मुझे दोबारा से सीखना है। ये भाव क्या है? 10वें से 12वां। हो सकता है आप में से कई लोगों को दोबारा अपने करियर में रीस्टार्ट लेना पड़े। अब इतना कुछ नया आ रहा है, जॉब्स कम नहीं होंगी, जॉब्स बढ़ेंगी, पर द टैलेंट एंड द स्किल एंड द नॉलेज रिक्वायर्ड वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मे बी आप में से कई लोगों को अपने करियर में रिस्ट्रक्चर करने का मौका मिले, तो उसके लिए तैयार रहेगा। अभी नहीं करेंगे तो बाद में निकाले जाएंगे। भाई आप सोच रहे हैं कि अभी ना हो, 6 महीने बाद कुछ बदल जाए, नहीं, आप चीज़ें बदल रही हैं। मेरे को समय नहीं मिल रहा, मैं बताऊंगा इसका कारण शनि देवी है, लेकिन मंडेन इवेंट है ये। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपने करियर में यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग स्टार्ट करते हैं, आगे चलकर आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, बहुत आगे बढ़ने का आपको अवसर मिलेगा। नवम भाव जो है वो हमारा भाग्य दिखाता है, और जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि यहाँ पे भाग्य आपका इक्विवेलेंट होगा आपके चेंज और एबिलिटी टू डू हार्ड वर्क। तो जितना आप इन दोनों चीजों पर फोकस करेंगे ना, यकीन मानिए शनिदेव जाते जाते आपका भाग्य पलट कर जाएंगे। बहुत अच्छा योग। यहाँ पे कुछ चीजों का बहुत ध्यान देना है। नवम में जब शनि वक्री होते हैं, कभी कभी व्यक्ति थोड़ा रिबेलियस हो जाता है। किसके प्रति? बॉसेस और फादर। इन दो चीजों से बहुत बचिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रेदर देन उनसे रिबेलियस होने के, आपको संबंध ठीक करने का प्रयास करना है। लेकिन अगर आपने इसके उल्टा प्रभाव किया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपके ऊपर हो सकता है। नवम भाव पंचम से पंचम है, तो जो लोग अपने संतान प्राप्ति की इच्छा चाहते हैं उनके लिए मौका अच्छा है, स्पेशली जिनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। नॉर्मल शनि में नहीं कहता ये चीज। देखिए मैंने कहा ना, ग्रहों का वक्री प्रभाव चीजों को बदल देता है। अगर मैंने बनाई हो वीडियो, मुझे याद नहीं मैंने कहा था कि नहीं कहा था, मैंने यही कहा होगा कि इतना अच्छा नहीं है अगर नॉर्मल, जब मैं वक्री शनि, नॉर्मल शनि के गोचर की बात कर रहा था। पर अभी क्योंकि वो वक्री हो रहे हैं, तो जो लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव भी तो है ना, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए कैसे अच्छा है? स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत प्रज्वलित होगा, स्पेशली उनका जो बहुत हार्डवर्क करते आए हैं उनको यहाँ पे उनका ड्यू मिलने वाला है। तो इसलिए शनि का यहाँ पे वक्री होना बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देके जा रहा है। बस कुछ चीज़ों से बचना है आपको। मैंने रिबेलियस होने की बात करी, रिजिड मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कभी कभी वक्री शनि व्यक्ति को बहुत रिजिडिटी देते हैं। उसको किस एरिया में? उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। यूजली ऐसा नहीं होता कि हम ही सही होते, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें हमेशा लगता है सही होगा, लेकिन यूजली एक चीज के कई पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। जैसे ज्योतिष विद्या है, अब मैं आके कुछ बोलूं, कोई कहीं से पढ़ के कुछ बोल दे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ठीक है मान लेता हूं। मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि भैया ये कोई साइंस है। मैंने आज तक नहीं बोला ज्योतिष साइंस है। ज्योतिष पराविद्या है, जो उन चीजों से ऊपर है जो आपको साइंस नहीं साइंस की अपनी बहुत महत्व है, लेकिन जो चीज साइंस नहीं बता सकती वो आपको ज्योतिष बता सकती है। लेकिन ये विद्या है, इसमें कोई ये नहीं बोलेगा कि भैया ये साइंटिफिक है। वो अपना कोर्स बेचने के लिए और आपको अपने कोर्स में डालने के लिए बता सकते हैं कि भैया मेरे पास मेथड आ गया, कल से प्रेडिक्ट करने लग जाओगे। ऐसा नहीं होता। तो जैसा मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है, बस रिजिड मत होइएगा। यकीन मानिए आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। पिताजी से संबंध अगर खराब चल रहे थे आपके, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट देम, वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पर ये जैसा मैंने शुरू में कहा था, रिबेलियस अभी 27 को हो रहे हैं, अभी कुछ टाइम मत कीजिएगा 1 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे करके ट्राई टू, इवन मैं बॉसेस से भी कहूँगा, पहले तो आपको वो रिबेलियस वाली की चीज़ का ध्यान देना। 27 जुलाई के 1 महीने के अंदर डू नॉट बी रिबेलियस। उसके बाद ट्राई टू वर्क ऑन द थिंग्स एंड ट्राई टू बेटर देम। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि मेरे हिसाब से ये जो समय है इन सारे एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। एक ठहराव आ जाएगा जीवन में, एक ठहराव सा आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी हमें, अब ये लक्ष्मी स्थान है, शनि वक्री यहाँ पे होके ना आपको, आप कभी आप देखेंगे वो आपके साथ होगा, आप बैठे होंगे कहीं पे, अचानक से आपको कोई आइडिया आ जाएगा कि ये ट्राई करते हैं, और फिर देखिए आपका धन का जो एक स्थान है ना, धन की जो एक कमाने की क्षमता है वो कितनी ऊपर बढ़ जाएगी। शनि ना उस भाव से आपको जो आपको उस भाव की आइडेंटिटी है उसमें आपको
रिफ्लेक्ट करने का मौका देते हैं। आप देखिए कि आप जीवन में धन को लेकर, धर्म को लेकर, अध्यात्म को लेकर कितने सजग हैं, कितने एनलाइटेंड हैं। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया कि ना, मानिए आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नवम भाव जो है वो सप्तम से तीसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं, यू नीड टू वर्क ऑन फ्यू थिंग्स। आपको अपने कम्युनिकेशन को बेटर करना पड़ेगा, आपको अपने लॉजिस्टिक्स को, आपको अपने ट्रांसपोर्टेशन पर काम करना पड़ेगा। और अगर आपको आपके पार्टनर्स हैं, आपको उनको बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स थोड़ा तंग करने वाले हैं। मैं बताऊंगा क्यों जब मैं स्वामित्व पे आऊंगा। इसके साथ ही पंचम से पंचम में जब शनि वक्री होते हैं, कभी कभी कुछ लोगों के ना पुराने रिश्ते वापस आते हैं। स्पेशली लव लाइफ का होता है कि कोई पुराना व्यक्ति वापस आता है। देखिए, कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, मैं मना नहीं करता उस चीज को कुछ, और लेकिन ये बहुत कम होते हैं। कार्मिक कनेक्शन पूर्ण रूपेण रिलेशनशिप में बदल पाए नहीं बदल पाए बहुत अलग बात है। कभी हो जाता है, कभी नहीं होता, पर यूजली बहुत हर्टफुल होते हैं। कभी कभी होता है कि एक आपको लगता है कि मेरा इस व्यक्ति से बहुत सोल कनेक्शन है, पर उनसे चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन वो बार बार जीवन में आते रहते हैं। कई लोगों के, बहुत लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा फील किया हो। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा अतीत में आपका रिश्ता रहा है, हो सकता है वो वापस आ जाए। अब देखिए, ये आपको देखना है कि आप अपने जीवन में किस स्तर पे हैं। अगर आप मैरिड हैं, कमिटमेंट में हैं, तो फिर अवश्य आगे मत बढ़िएगा, वरना आपके ऊपर है, आपको लगता है कैसे चीज़ों को लेके जाना है, उस प्रकार से जा सकते हैं। जितना आप इस समय में ऑब्जेक्टिफाई करेंगे चीज़ों को कि भाई मुझे क्लैरिटी के साथ मुझे इन इन चीज़ों पर फोकस करना है, यकीन मानिए मैं फिर से कहूँगा, कर्क के लिए लाइफ चेंज करने वाला गोचर है, क्योंकि अगले साल शनि आपके कर्म भाव में आएंगे। आपने अगर इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दिया ना, यकीन मानिए आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको अपने गोल्स को भी चेंज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप जीवन में चाहते क्या हैं, एट शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, दोनों पर ही काम करिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से कोई बहुत बुरा मुझे नहीं दिख रहा, कई एरियाज में इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरे से सप्तम भाव है, पराक्रम से सप्तम भाव यानी कि भाग्य स्थान। तो जो भी आप यहाँ पे बदलाव लाएंगे ना, इट विल बी रिजल्ट ओरिएंटेड, वो रिजल्ट गिविंग होगा। आपको बस ये, मैं आप एज अ मेरा सजेशन अगर है, मैं 2 सजेशन इसमें आपको दूंगा जो आपको अवश्य करने हैं। पहला, कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़िएगा। कोई भी धार्मिक, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ना शुरू कर दीजिए। गीता, पुराण, वेद, उपवेद, उपनिषद, मंत्रों की पुस्तक, कुछ भी। ज्ञान का अथाह भंडार है हमारे देश में, हमें नहीं पता। और जितना आप इन चीजों को पढ़ेंगे ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा इस पर। और दूसरा, मैं पहले ही बताना चाहता था, अभी मेरे को दोबारा याद आया, ये आपका पितरों का स्थान है। आप में से अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो वैसे भी, अदरवाइज भी अब इसी पूरे कालखंड में पितृपक्ष भी आने वाला है। हो सके तो पितृदोष है, पितृदोष की पूजा इस टाइम पे करवा लीजिएगा, दान कीजिएगा पितरों के लिए, इसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरे हिसाब से ये आपके लिए शनि देव का जो गोचर है, ये बहुत अच्छे बदलाव ला रहा है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों में काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने कथा सुनाई, आप सुन के बैठ गए। अगर देखिए, ज्योतिष का मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ज्योतिष कोई अलादीन का चिराग नहीं है। ज्योतिष मार्गदर्शन कर सकता है कि भाई ये यहाँ पे आपको करना है, ये जॉब लगने का टाइम है, यहाँ बदलाव कर लीजिए। उसके बाद तो सब कर्म आधारित ही है। एक और मैं चीज़ जाते जाते इस सेक्शन को खत्म करते बोलूँगा, यहाँ पे ना आउटर वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे किसी को खुश करने के लिए कुछ मत कीजिएगा। जो करना है अपने लिए कीजिए, अपने आप को बेटर करने के लिए कीजिए। कोई तारीफ करे अच्छा, ना करे अच्छा, आपको ये समझना है कि आपको इन सारे एरियाज में काम शुरू करना है और सिर्फ इंटरनल वैलिडेशन पर काम करना है। मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा ना, बहुत अच्छे एरियाज पर शनिदेव का इम्पैक्ट है। अब हम बात करते हैं उनके स्वामित्व की। अब चलते हैं स्वामित्व की तरफ। शनिदेव के 2 स्वामित्व हैं आपके लिए, सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। देखिए, पहले सप्तमेश की बात करते हैं। यहाँ पे ना आपको थोड़ा पब्लिक इमेज को छोड़कर, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही खत्म किया था, डू नॉट ट्राई टू गो फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। लोग क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे भैया, जीवन निकल जाएगा, लोग अच्छा नहीं सोचेंगे।
आप यकीन मानिए, आप किसी के लिए 100 चीजें अच्छी कर दीजिए, एक बुरी कर दीजिए, वो उस एक को पकड़ के आपको जीवन भर सुनाएगा। आपने जो 100 चीजें अच्छी करी है ना, वो भूल जाएगा। ये सत्यता है। इसलिए वो गाना बना था ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये सत्यता है। जितना और कर्क वालों की प्रॉब्लम होती है, उन दे नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। खाना बनाएंगे, सबको पूछेंगे कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं रहेगी। भाई आपको पता है आप अच्छा बनाते हैं, एक बार पूछ लिया कि 10 बार पूछेंगे और कुछ चाहिए, अगली बार क्या बनाऊं। आप करते हैं ना ऐसा। बुरा नहीं है, मैं इसको बुरा नहीं कहता, बट दिस इज द एक्सटर्नल वैलिडेशन दैट हर्ट्स यू। तो थोड़ा सा ना ये सोचना छोड़ दीजिए कि भाई वो मुझसे खुश है कि नहीं है। आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, वो फिर उसका अपना काम है। हाँ, अगर कहीं आपका जहन, आपका अंतर्मन आपको बोल रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो अवश्य पूछिए। पर अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, इस सोच से निकलिए कि लोग क्या सोचेंगे। बहुत तंग होंगे वरना। सप्तमेश है, मैंने कहा था कि एक चीज मैं बताऊंगा बिजनेस में, पार्टनरशिप वाला बिजनेस है ना, थोड़ा अपने पार्टनर से बच के रहिएगा। क्योंकि मैंने डिप्लोमेसी वाली बात तो करी, और लेकिन यहाँ पे बहुत संभव है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं। एंड दिस इज द टाइम टू वर्क ऑन योर मैरिड लाइफ। हाउ? कम्युनिकेशन, कंपैशन, एम्पथी, ये 3 चीजें मैरिड लाइफ में ले आइए। कम्युनिकेशन, कंपैशन, एम्पथी। यकीन मानिए, कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, आपको ठीक करने का मौका मिलेगा। इजी नहीं रहेगा, मैं कोई इस चीज़ की को नहीं करा कि इजी रहेगा, बट ये टाइम है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं तो मौका है ठीक करने का। अगर आप में से कोई व्यक्ति सेकंड मैरिज का प्रयत्न कर रहा था, बहुत सडनली आपके लिए रिश्ता आ सकता है। भाई हो सकता है कि कई बार होता है फर्स्ट मैरिज नहीं चलती, सेकंड मैरिज आ जाती है। कभी कभी होता है कि बाहर की कुंडलियां देखते हैं, यूके वगैरह की। यूके में पहले के, अभी भी ट्रेंड है, वहाँ पे बहुत जल्दी मैरिज हो जाती थी। कभी कभी होता था 30-32 साल के व्यक्ति की हम कुंडली देख रहे हैं। जब मैं सीख रहा था ज्योतिष, तब की बात है, क्योंकि तब विदेश की कुंडलियां बहुत देखता था मैं, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत विदेश से संबंध रखते थे। तो कहते थे कि 30-32 की अगर किसी यूके वाले व्यक्ति की कुंडली देखो, तो ये देखो कि कहीं दूसरी या तीसरी शादी तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है कि वहाँ तक उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। खैर, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई कंपेनियन आए जीवन में, देखिए ये इंडिविजुअल होता है। कुछ लोग एक बार शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, कुछ और हो गया, फिर वो सोचते भी नहीं। पर कुछ लोग होते हैं, उनको एक कंपेनियनशिप चाहिए, जिसमें से कर्क वाले हैं। तो अगर आप ऐसी स्टेट में हैं कि भाई आपको एक सेकेंड मैरिज चाहिए, तो टाइम है उसका, बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अवश्य आपको मौका मिल सकता है। और सप्तम भाव जीवन का बैलेंस दिखाता है, तो थोड़ा ठहर जाइए। ए वक्त रुक जा, थम जा, ठहर जाए, गाना है ना। तो वैसे ही थोड़ा सा ठहर जाइए, जल्दबाजी मत करिए, ये अभी करना वो भी करना है। 2-3 हफ्ते थोड़ा आराम से काम कीजिए। आप यकीन मानिए, कई बार ऐसा होता है ना कि हम फालतू की टेंशन खुद ही पाल के रखते हैं। कभी कभी जीवन उतना मुश्किल होता है नहीं जितना हम बना लेते हैं उसको। तो ये शनिदेव आपको सिखा के जाएंगे। दिस इज द टाइम टू हील योर सेल्फ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अपनी सेहत पर काम कीजिए। मार्केश है आपके, अगर आपने अभी भी सेहत पर काम नहीं किया, यकीन मानिए, और अष्टमेश भी हैं, आयु के स्थान के कारक भी हैं, अभी काम नहीं किया ना सेहत पर, फिर आगे चलकर दवाइयां ही खाते रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अष्टमेश होने के नाते मैं कहूंगा कि उन चीजों पर काम कीजिए जो आपके जीवन में अनसर्टेनिटीज लाती हैं। कुछ भी हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, आपकी फूड हैबिट्स हो सकती हैं, आपकी एडिक्शंस हो सकती हैं, आपके फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं। तो ट्राई कीजिए कि आपके जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ पा रही, क्या चीज़ है जो आपकी आउटपुट को रोक रही है। ट्राई एलिमिनेटिंग दैट थिंग और इम्प्रूविंग ऑन दैट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टमेश नवम में अ वेरी गुड चांस फॉर दोज हु आर डूइंग पीएचडी और रिसर्च टाइप स्टडीज, या अगर आपकी जॉब ही ऐसी है, सुनहरा मौका चमकने का बहुत अच्छा अवसर। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 12वें से नवम के स्वामी है शनि और 12वें में वक्री हो रहे हैं।
पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ी प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। अन्यथा इनका जो स्वामित्व है, और मैंने कहा ना मार्केश और अष्टमेश का वक्री होना, यू नीड टू हील योर हेल्थ। मैं कई बार ये भी चीज बताता हूं, कर्क वाले बहुत केयरलेस होते हैं। जब तक वैसा टाइम ना आ जाए ना कि डॉक्टर अब बोले कि भैया अब तुम गए, दवाइयां खाना शुरू कर दो, तब तक ये करते ही नहीं है काम। कई कर्क वाले जातकों को जानता हूं, वेट बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लग रहा है कि हाँ शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, नहीं, जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए ना कि शुगर पहुंचेगी 500, तब तक वो लोग नहीं काम करते। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है दिख रहा है, सीढ़ियां चलते हुए हाफ रहे हैं, जब तक वो नौबत ना आ जाए डॉक्टर बोले कि भैया ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब तक ये लोग सीरियस नहीं होते। क्योंकि ये क्या कहते हैं, अरे चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, देख लेंगे क्या होगा। क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी है ऐसी। कर्क वालों की पर्सनैलिटीज क्या होती है, इजी गोइंग, तभी इनको लोग पसंद करते हैं। दे आर नॉट, लोग किसको पसंद करते हैं, हु इज नॉट हु डजंट कम आउट एज अ थ्रेट टू एनीवन। कर्क वाले यूजुअली ऐसे नहीं होते। वहीं एक धनु वाला व्यक्ति, धनु जातक, धनु लग्न का जातक, मकर लग्न का जातक, ये क्या होते हैं, ये सीधा बोल देते हैं। सिंह लग्न, तो ये लोगों को बहुत पसंद नहीं आते। ये बहुत जनरल, मैं एक चीज कह रहा हूँ, लग्न में बैठे ग्रह बहुत बदल देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आपको इन सब एरियाज पे बहुत हीलिंग की आवश्यकता है। अगेन पब्लिक परसेप्शन, लोग क्या सोचते हैं उसको थोड़ा सोचना कम कीजिए, अपने जीवन पर काम करना शुरू कीजिए, आपके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राई टू कंटेन योर सेल्फ इमोशनली, फिजिकली। और सप्तम भाव, जैसा मैंने कहा ना कि वो लग्न से सप्तम, लग्न की पूर्णता दिखाता है। यू नीड टू पुश योर लिमिट्स। हर एरिया में आपको अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं उसमें भी। और ये अष्टमेश यहाँ पे वक्री हो रहे हैं, वेरी गुड टाइम टू डू अ साधना। कोई भी साधना कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको मौका मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ तंत्रोक्त साधना की तरफ मत जाया कीजिए। बहुत ऐसी साधना है आप जो बिना तंत्र मार के कर सकते हैं। आप महादेव के ओम नमः शिवाय का जाप करके देखिए, ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करके देखिए, नमः चंडिकाय नमः मंत्र का जाप करके देखिए। अपने आप में दिव्य मंत्र हैं, पर दिखावे में आपको वही करना, बड़े बड़े पेजों के मंत्र जिसमें से 90% आप गलत पढ़ेंगे। तो सरलता सुंदरता होती है। जीवन में जितनी आप सरलता ले आएंगे ना, यकीन मानिए जीवन उतना सुंदर आपको दिखेगा। पहले के गांव के घर होते थे, देखिए कितना जाके सुकून मिलता था। आजकल तो गांव में वैसे घर नहीं रह गए। आप जाओ साहब, जैसे शहरों में कंक्रीट के घर बने होते हैं, आजकल लोग गांव में भी वैसे ही बना रहे हैं सारे। मैं तो सोचता हूँ आप कहाँ स्वर्ग में रह रहे थे, आप क्या करते हैं। खैर वो अलग बात है। तो हाँ, एंड में इस पे करूंगा कि अपने जीवन में सरलता लाना शुरू कर दीजिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये आपको बहुत काम करेगी। वेरी गुड टाइम टू एक्सपैंड योर सेल्फ, बट उसके लिए आपको अपनी बाउंड्रीज को पुश करना पड़ेगा। अब चलते हैं दृष्टियों के बारे में। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। उनकी जो तीसरी दृष्टि है, पहले उसकी चर्चा करते हैं। वो आपको ना, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है, सबसे ज्यादा व्यक्ति को हार्डवर्क वहां पे करना पड़ता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या था, नवम के शनि बहुत पैसा दे सकते हैं, लेकिन इतना आपसे काम करवाएंगे ना, तब जाके आपका लाभ स्थान एक्टिवेट करेंगे। वो व्यक्ति शायद 30-35 तक ना जीवन में कुछ भी ना हो। मेरे पास बेशुमार कुंडलियां पड़ी हैं नवम के शनि। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनके नवम में शनि होंगे, और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप देखेंगे कि 30-35 के बाद आपका जीवन आगे बढ़ना शुरू हुआ होगा, नो डाउट। तो वक्री शनि 11वें घर को, कंप्लीट द अनडन। आपके जीवन में इतने जो काम पेंडिंग पड़े हैं ना, अगर आपने अभी भी उनको नहीं निभाया, आपने अपने जीवन में टाइम को महत्व, शनिदेव को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम। जो व्यक्ति टाइम का पाबंद नहीं होता, अनटिल अनलेस उसका भाग्य बहुत साथ देता है, शनिदेव उसको सक्सेसफुल नहीं बनाते। मैं हमेशा कहता हूँ भाग्य एक अलग ही चीज़ है। जो भाग्य के साथ पैदा होते हैं वो फिर उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। कई लोग होते हैं, आप देखिए, जो करोड़पति अरबपति फैमिली में पैदा होते हैं, उनके लिए क्या टास्क होता है, सर्वाइव कर लो बस। बाकी तो सब कुछ होता है ना, बाकी उनके पास ऑप्शंस होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनकी कई प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व होती हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन
अगर एक आम व्यक्ति की हम बात करें तो शनिदेव को, अगर उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, शनिदेव को मनाने का सबसे अच्छा टाइम क्या है? हार्डवर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। जो व्यक्ति टाइम का पाबंद है, आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए जो जिसने एक रूटीन बांधा हुआ है कि भैया मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ, सुबह 5:30 उठ जाता हूँ या 5 बजे, फिर व्यक्ति योग करेगा, घूमेगा, अपने काम कर लेगा, जॉब पे जाएगा, आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, नियमित, उस व्यक्ति का शनि बहुत अच्छा हो। तो ये समय है जहां पे आपको अपने आप को टाइम में बांधना है, आपको समय को महत्व देना शुरू करना है। आप जो कई चीजें अटका कर बैठे हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा, यकीन मानिए, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। और अगर आपने उनको पूरा करना शुरू कर दिया, ये शनि जुनून बांध लीजिए कि ना मुझे इस एरिया पर अपने करियर हो, पैसा हो, बिजनेस हो, पे काम करना है। ये शनि जब मार्गी होंगे ना, आपको ऐसा रिजल्ट देंगे जिससे आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 11वां भाव उपचय भाव है, तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू एलिवेट योर सेल्फ। धन मान सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन कार्य करके तो देखिए। फिर से कहूंगा कर्क वालों को, पुश योर लिमिट्स, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पे, फिक्स क्या करना है। तो वो सब आप करेंगे ना, तो करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, स्टूडेंट्स हो, हर चीज में। और एक चीज मुझे लग रही है कि यहाँ पे आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। वक्री शनि तीसरे दृष्टि से 11वें घर को देख रहे हैं, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत पुरानी थी ना, अचानक से पूरी हो सकती है। शनि देव का प्रभाव तीसरे घर पर। ट्राई टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन। कर्क वाले क्या होता है, उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चाहते नहीं किसी को बुरा लगे, तो बात को टाल देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। तो अपनी कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। आपके भाई, अब वो आपके 11वें घर को भी देख रहे हैं, तीसरे घर को भी देख रहे हैं। इसकी दो चीजें हैं, भाई बहन कजिन्स जो सच में आपके अपने हैं, उन और रिश्ते खराब हो गए हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये भी हो सकता है कभी कभी, देखिए तीसरा भाव कजिन्स भी कहीं ना कहीं दिखाता है, तीसरा भाव दूर के कुछ दोस्त भी दिखाता है, या दूसरे दूर के कजिन्स भी दिखाता है। कभी कभी कुछ लोगों के चेहरे भी सामने आ जाते हैं। फैमिलीज में, हमारे इंडियन फैमिलीज में क्या होता है ना कि हम अपने चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, इनके जो बच्चे होते हैं उनसे भी बहुत अच्छा बना कर रखते हैं, पर कभी कभी लग जाता है कि हाँ, हम उनको अपना मानते हैं और वहां से हमें चीजें वैसी मिलती नहीं। आप में से कुछ लोगों के साथ ये हो भी चुका होगा। शनि 2025 से यहाँ पे आप में से कई लोग इस चीज से एग्री करेंगे कि आपके सगे भाई बहन हो या कजन्स हो, कई लोग जिनको आप बहुत अपना मानते थे कि भाई ये तो मेरे ही हैं, कजन्स की बात भी मैं कर रहा हूँ, जिनको आप मानते थे कि तो मेरे अपने ही हैं, उन्होंने यहाँ पे आपको, और कुछ दोस्तों ने भी आपको अपना असली चेहरा दिखा दिया होगा। जिनको आप बहुत अपना मानते थे, उन्होंने दिखा दिया होगा कि भैया नहीं, हम तुमसे तो सारा प्यार ले लेंगे, हमारे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। तो ये चीज यहाँ पे समझने की है कि हाँ, ऐसे होते हैं, सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। कोई व्यक्ति अगर जीवन में अकेला रहना पसंद करता है तो ऐसा नहीं कि जन्मजात ऐसा होता है, उसके जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हुए होते हैं कि उसको अकेलापन फिर पसंद आना शुरू करता है उसको, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अधिकतम लोग फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। तो ये टाइम है आपको इन सब चीजों पर काम करना है, कम्युनिकेशन पर काम कीजिए। दो उपचय भाव को कनेक्ट कर रहे हैं, अगला भी उपचय भाव कनेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा कर्क वालों को, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं ना 4.5 महीने में करिए, यकीन मानिए फिर आपके जीवन में बहुत अच्छा समय शनिदेव दिखाएंगे, आगे चलने का, आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन पहले आपको ना ये समझना पड़ेगा कि आप गलतियां कर कहाँ रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि गलतियां आपसे हो कहाँ रही हैं, तब तक कुछ नहीं होगा। अपनी स्किल्स को एनहेंस कीजिए, जो भी काम करते हैं स्किल्स को एनहेंस कीजिए। छठे घर को देखें कितना अच्छा है, भाग्य स्थान में बैठे शनि आपके 3 उपचय भावों को कनेक्ट करें, बोल रहे हैं कि भैया काम करना शुरू कर दो, भाग्य तो मैं पलट के रहूंगा। अभी मैंने सेहत की बात करी, देखिए कि भाई आपकी लाइफस्टाइल में क्या खराबी है जो आप ठीक नहीं हो पा रहे। मेरे आसपास कई लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि रोटी मत खाइए, उनकी शुगर हाई है। अरे नहीं, रोटी से तो ना शुगर हाई होती है, मैं चीनी बंद कर दी। मैं क्या समझाऊं उनको कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर प्योर शुगर, मतलब कि वो खाएंगे तो आपका जो शुगर है वही लेवल बढ़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो रोटी खा रहा है, या तो भाई उस व्यक्ति ने अपनी अपनी एक्सरसाइज इतनी बढ़ा ली तो अलग बात है, पर अगर वो रोटी
वीट खा रहा है, वीट को आयुर्वेद में कफवर्धक कहा गया है, शीत उसकी प्रकृति बताई गई। आयुर्वेद में जो डायबिटीज है उसको कफ रोग में कहा गया, आई थिंक प्रमेह कहते हैं, मुझे तो इतना याद आ रहा है। वहां पे वर्जित है वीट, जिनको कफ होता है। इवन जिनकी बॉडी की प्रकृति भी कफ प्रकृति है, उनको भी ज़्यादा वीट नहीं खानी चाहिए। जैसे मेरी प्रकृति कफ प्रकृति है, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा रोटी खाऊंगा तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, तो कर्क वालों को भी कफ कफ प्रकृति होती है। तो यहाँ पे ना आपको अपनी डाइट, अपनी बाकी चीज़ों को समझना है कि आप कुछ खाए जा रहे हैं, ऊपर से दवाई खाए जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं ठीक नहीं हो रहा। तो आपको देखना है कि अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करें। अपने शत्रुओं पर ध्यान दीजिए। अष्टमेश छठे घर को देख रहे हैं, कई जो अपने थे ना वो शत्रु के स्वरूप में सामने आ जाएंगे। ये भी कभी कभी अच्छा होता है। जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना हार्ड वर्क पेड ऑफ करेगा। थोड़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है कार्य क्षेत्र में, उसको हैंडल कीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने लाइफस्टाइल, अपनी फूड हैबिट्स और अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट पर अगर आपने काम कर लिया, ये जो उपचय भावों का कनेक्शन है शनिदेव का, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ये भी बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, इसका भी लाभ उठाइएगा। चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, नहीं इसके बाद उपाय होगा, लेकिन प्रेडिक्शंस के हिसाब से आपका नवम भाव डबल एक्टिवेट था ही पहले, लेकिन अभी क्या है ना कि बृहस्पति की दृष्टि है जो अतिचारी है, शनि यहाँ पे वक्री है, तो ये टेंशन क्रिएट हो गई। बट दिस इज अ गुड टेंशन। एक टेंशन कौन सी है? कंफर्ट जोन से निकलने की। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल लीजिए। यहां पे अपने आप को ना ज्ञान से परिपूर्ण कर लीजिए। आप जो भी करते हैं, आप आईटी में हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कुछ और आई इंजीनियरिंग किसी टेक्निकल फील्ड में है, मेडिकल में है, भाई ये सारी फील्ड्स कुछ भी आप करते हैं उसमें देयर इज नॉलेज, देयर इज एजुकेशन, देयर आर स्किल्स। आइसोलेट योरसेल्फ फॉर फ्यू डेज और अपने एरिया में इतना ज्ञान अर्जित कर लीजिए कि फिर आपको पीछे मुड़ने का मौका ना मिले। ये यकीन मानिए, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, रियल ज्ञान, वो कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रहा हूं। ज्ञान ही वो करेंसी है जो आपको जीवन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी और थोड़ा सिक्योरिटी देती है। ज्ञान हो गया, स्किल हो गया। अब किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, वो भले ही आज कॉर्पोरेट सेक्टर की 1.5 लाख की जॉब कर रहा है, उसको पता है कि अगर मेरी नहीं भी जॉब रही, कुछ चला गया, तो कल को मैं एक ठेला खोल लूंगा और वहां से, कभी कभी तो जो जिनके फूड कार्ट्स होते हैं, ये आपसे अच्छा ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लेट्स से आपकी सैलरी 1 लाख भी, कभी कभी जो कार्ट्स वाले होते हैं, गोलगप्पे जिनके अच्छे बिकते हैं, कचौड़ियाँ, बाकी सब, उनके प्रॉफिट बहुत अच्छे होते हैं, उनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता अनटिल कोई रडार में आ गया। तो जैसा मैंने कहा, जो भी आप करते हैं आप उसमें इतना ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। एंड यू नीड टू आइसोलेट योरसेल्फ। शनि केतु ये बिना आइसोलेशन के कुछ नहीं देते। कई बार लोग शनि और केतु के प्रभाव में ही ज्योतिष सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ेगा, थोड़ा अंतर ध्यान, थोड़ा लोगों से दूर होना पड़ेगा, ज्योतिष हो कुछ और विद्या हो। तो यहाँ पे आप जो भी करते हैं उसमें बहुत आगे बढ़ने का मौका तभी मिलेगा जब आप इन सब चीज़ों को भूल कर, लोगों को भूल कर, थोड़ा आइसोलेट करके अपने स्ट्रेटेजीज, अपने करियर, अपने नॉलेज पर काम करेंगे। वेरी गुड टाइम अगेन। बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर भी है, कहाँ, बृहस्पति का प्रभाव पंचम में भी है, बृहस्पति लग्न में भी है और बृहस्पति नवम को भी देख रहे हैं। वेरी गुड टाइम फॉर कंसीविंग। जिनको थोड़ा मेडिकल हेल्प चाहिए, थोड़ी सी हेल्प से आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपकी सडनली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिपार्टमेंटल चेंज हो जाए, तो उसके लिए भी अगर कुछ रोल्स चेंज होते हैं तो उनको वेलकम कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब एरिया बहुत अच्छे हैं, बट यू नीड टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हाथ पे हाथ धर कर बैठेंगे, केवल वीडियो सुनने के लिए सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। भाग्य साथ देगा लेटर ऑन, पर उससे पहले जैसे मैंने कहा, शनि नवम में कभी भी आसानी से कुछ नहीं देते, आपको बहुत काम करना पड़ेगा
ज्ञान से परिपूर्ण हो जाइए, आगे कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको दो शनिवार करने हैं, किन्हीं भी 2 शनिवार कर लीजिएगा। पहला उपाय है आपको शनिदेव के मंदिर जाकर 2 चारमुखी सरसों के तेल के लिए अर्पण करने हैं। उनमें एक एक जायफल डाल लीजिएगा और शनिदेव का गायत्री मंत्र उसका 108 बार जाप कीजिएगा। मंत्र है ओम काक ध्वजाय विद्महे खड्ग हस्ताय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात। मंत्र मैं लिखवा दूंगा स्क्रीन पर। आपको 2 शनिवार ही तुलसी माता को दिए समर्पित करने हैं। वो दिए घी के होने चाहिए। आपको 2 शनिवार ही कुछ धार्मिक पुस्तकों का मंदिर में दान करना है। आपको 7 अनाज सतनाजा जिसको कहते हैं उसका दान करना है 2 शनिवार। मंदिर में कर सकते हैं, गौशाला में, या कहीं भी कर सकते हैं। आपको शिवलिंग के सामने 5 दिए तिल के तेल के अर्पित करने हैं और महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र या तो पाठ कीजिएगा, उसको श्रवण कीजिएगा। ये सारे उपाय आपको 2-2 शनिवार या 2 शनिवार करने हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।